2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव, एनडीए की जीत, लेकिन 76 वोट कम। विपक्ष की ताकत बढ़ी और क्षेत्रीय दल खेल गए बड़ा खेल। क्या है इस जीत के पीछे की असल कहानी? आइए पर्दा उठाते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की, जहां बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए जीता तो सही, लेकिन इस जीत में कई छिपे राज हैं। सरकारी एजेंसियों का डर, क्षेत्रीय दलों की चालबाजी और विपक्ष की एकजुटता, ये सब इस कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। तो आइए डिकोड करते हैं इस सियासी ड्रामे को, ताकि आप समझ सकें कि असल में हुआ क्या। अगर आपको सच जानना पसंद है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए के लिए आसान नहीं था। हाँ, उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में जरूरी संख्या थी, लेकिन इस बार की जीत पिछले चुनाव से फीकी रही। 2022 में एनडीए को 528 वोट मिले थे, लेकिन इस बार सिर्फ 452 यानी 76 वोट कम। दूसरी ओर विपक्ष ने कमाल कर दिखाया। पिछली बार उनके पास 182 वोट थे, लेकिन इस बार 300 वोट। ये 118 वोट का उछाल क्या कहता है कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट है। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए के वोट कहां गए? जवाब छिपा है सियासी चालों और दबाव की रणनीति में। चुनाव से पहले कई क्षेत्रीय दलों ने अजीब रुख अपनाया। बीजेडी, बीआरएस, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और शिरोमणि अकाली दल, ये सारे दल या तो वोटिंग से गायब हो गए या एनडीए के पाले में चले गए। लेकिन ऐसा क्यों? जवाब है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर। इन दलों के कई बड़े नेता जांच के घेरे में हैं। कुछ तो जमानत पर बाहर हैं। ये डर इतना बड़ा था कि बीजेडी ने पहले विपक्ष को समर्थन देने का वादा किया, लेकिन आखिरी मौके पर नो वोट की नीति अपनाई। बीआरएस और जगन की पार्टी ने भी यही किया। ये सब दिखाता है कि केंद्र की ताकत का इस्तेमाल कैसे क्षेत्रीय दलों को कंट्रोल करता है। विपक्ष ने इस बार गजब की ताकत दिखाई। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी, सबने एकजुट होकर जस्टिस रेड्डी को सपोर्ट किया। कोई टूटा नहीं, कोई बिका नहीं। ये एकजुटता विपक्ष के लिए एक बड़ा संदेश है। मोदी शाह की जोड़ी लोकसभा में विपक्ष को तोड़ने में नाकाम रही, और यही ताकत आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में और नजर आएगी। बीजेपी ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। अपने सांसदों को ग्रुप में बांटा, हर ग्रुप की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी, ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो। लेकिन फिर भी 76 वोट कम होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। क्या क्षेत्रीय दलों पर उनका भरोसा डगमगा रहा है? क्या ये जीत सिर्फ कागजी थी? 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव बीजेपी की जीत से ज्यादा विपक्ष की ताकत और क्षेत्रीय दलों की मजबूरी की कहानी है। सरकारी एजेंसियों का डर, वोटिंग से गैर हाजिरी और सियासी बार्गेनिंग ने इस चुनाव को एक सियासी ड्रामा बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा मजबूत है। क्षेत्रीय दल जैसे बीजेडी, बीआरएस और जगन की पार्टी वाईएसआरसीपी भले ही डर के मारे न्यूट्रल रहे, लेकिन विपक्ष की एकजुटता ने दिखा दिया कि आने वाला वक्त बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। तो अब सवाल ये है, आगे क्या? विपक्ष की एकजुटता बिहार और दूसरे राज्यों के चुनावों में बड़ी भूमिका निभाएगी। क्षेत्रीय दल जो आज केंद्र के दबाव में हैं, वो कल कांग्रेस और विपक्ष के स्वाभाविक सहयोगी बन सकते हैं, और बीजेपी, उन्हें अब अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा, क्योंकि 76 वोट का नुकसान कोई छोटी बात नहीं। ये चुनाव सिर्फ एक जीत हार की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के भविष्य का ट्रेलर है। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें और बताएं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की ये एकजुटता बीजेपी को भारी पड़ सकती है, या फिर बीजेपी फिर से कोई नई चाल चलेगी? आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, राजनीति का खेल कभी खत्म नहीं होता। ये उपराष्ट्रपति चुनाव हमें दिखाता है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कितने पेच होते हैं, लेकिन हमारा काम है इन सारी चालों को आपके सामने लाना, ताकि आप सच जान सके। हमारा चैनल आपके लिए हर दिन ऐसी ही सच्चाई लाता रहेगा। तो असली वीडियो तक सच के साथ बने रहिए और अपने देश की सियासत को समझते रहिए। जय हिंद।